हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष डिग्री अकेडमी पे। तो आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेड के मॉडल पेपर 8 नंबर का कर रहे हैं और इससे हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे इसी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था? तो कौन सा कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था, तो आपको बताना है। तो कौन सा कर, तो आपको बता दें, खराज, खुश खुम्ज खुशमज और जजिया, जकात और सर्व, ये सब जितने कर हैं यह सब कर किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो आपको बताना है सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। चंपारण सत्याग्रह में, बारदौली सत्याग्रह में, खेड़ा सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताते हैं, इसमें चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहले भाग लिया था। यह बिहार में है। ठीक, तो यह सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपको बताना है छत्रसाल ने, परमार वंश के राजाओं ने, चंदेल वंश के राजाओं ने, राजा भोज ने। इसमें आप बता दें यह चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। यह चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। इसमें इसमें खजुराहो मंदिर में जैन धर्म और हिंदू धर्म के लिए निर्माण कराया था। जैन धर्म और हिंदू धर्म के लिए निर्माण ये मंदिर है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। दक्षिण भारत में चोल वंश का संस्थापक कौन है? दक्षिण भारत में चोल वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? करिकाल, राजा राज, परमांत, ये कौन था? तो इसमें से बताना आपको। तो आपको बता दें चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो विजयालय था। कौन था? तो विजयालय था चोल वंश का संस्थापक। और करिकाल करिकाल जो था यह संगम वंश के शासक था। यह संगम वंश का संस्थापक था। ठीक, इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो हमारा डी सही होगा। इसमें से कोई नहीं। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। कौन था? तो विजयालय था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? तो यह किसने किसने अनुमति दी? तो यह जहांगीर ने अनुमति दी थी। आपको बताना है इसमें कौन दिया था। तो जहांगीर ने यह अनुमति दिया था। ठीक, यह कब दिया था? तो 1915 में, सॉरी, यह कब दिया था? तो यह 1615 में, यह 1615 में दिया था। 1615 में यह दिया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। राष्ट्रीय आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो आपको बताना है कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1917 और अमृतसर अधिवेशन 1919। तो आपको बता दें यह अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने, और यह इनकी मृत्यु 1920 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। नेक्स्ट आगे। निम्नलिखित क्रांतियों को जीवन के अंत के कारण के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो ये जितने देखिए ऊपर कर देते हैं।
तो इसमें देखिए ये जितने हैं ये क्रांतिकारी हैं, ये क्रांतिकारी हैं और ये इनकी मृत्यु। तो आपको बताना है तो इसमें से कौन किससे संबंधित है। तो आपको बताते हैं भगत सिंह को फांसी हुई थी और चंद्रशेखर आजाद ये मुठभेड़ में आत्महत्या कर दिए थे और कल्पना कल्पना दत्त क्या थी तो यह आजीवन कारावास में इनकी मृत्यु हुई थी और जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई थी। इसमें से मिलाना है कौन सा सही है। तो पहले का ए का दूसरा, ए का दूसरा देखिए, ए का दूसरा इसमें है, ए का दूसरा चंद्रशेखर आजाद, बी का तीसरा और भगत सिंह सी का चौथा और कल्पना ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है इसमें। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु था। तो किसका नाम था तो 1857 की क्रांति में यह किसका नाम था आपको बताना है। कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, मंगल पांडे। तो आपको बता दें यह तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। कब की थी तो 1651 ईस्वी में हुगली नदी किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें आपको बताइए। तो यह इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से जिन्होंने निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं माना। सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं माना। तो आपको बता दें किसने विद्रोह नहीं माना। तो आपको बता दें जॉन कॉलिंस और आर.सी. मजूमदार और सैयद अहमद खां, ये तीनों लोग सिपाही विद्रोह माने थे। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह माने थे। ठीक, और कार्ल मार्क्स था जो यह इसे क्या माना था। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें 20 होगा। कार्ल मार्क्स क्या माना था इसको तो यह जन विद्रोह कहा था, जन विद्रोह, इसे जन विद्रोह बताया था कौन, कार्ल मार्क्स। और ये तीन लोग इसे सिपाही विद्रोह बताए थे। ठीक, 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपको बताना है अमेजन, नील नदी, सिंधु, कांगो। तो विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है जो इसकी लंबाई कितनी है, यह 6280 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 6280 किलोमीटर है। ठीक, विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू को शेष भारत से जोड़ता है। जम्मू को शेष भारत से जोड़ता है। तो आपको बताना है ये जो दर्रा है ये कौन सा है। तो यह जोजिला दर्रा, बनियाल दर्रा, लिपुलेख दर्रा, काराकोरम। तो यह कौन सा दर्रा है, यह बनियाल दर्रा है जो यह जम्मू एंड श्रीनगर को जोड़ता है, और इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग भी है, जवाहर सुरंग भी है। ठीक, जवाहर सुरंग इसी दर्रे पे है, बनियाल दर्रे पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को डैश डैश कहा जाता है। तो ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है तो आपको बताना है। एक मिनट, ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है तो आपको बताना है। तो आपको बताना है न्यूटन का नियम, केपलर का नियम, अवोगाद्रो के नियम, डी मॉर्गन के नियम
यह किसका, केपलर के नियम को, ग्रहों की गति को बता रहा है, यह केपलर के नियम, ये केपलर ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट चलता है। समुद्र में ज्वार भाटे का कारण है, समुद्र में ज्वार भाटे का कारण है, तो किसके कारण होता है ज्वार भाटा? आपको बता दें, समुद्र के जल को उठने को ज्वार कहा जाता है, समुद्र के उठने को ज्वार ज्वार कहा जाता है, और गिरने को भाटा कहा जाता है, गिरने को भाटा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, किसके कारण होता है? यह चंद्रमा का आकर्षण के कारण होता है। ठीक, चंद्रमा के आकर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? तो आपको बताना है, गन्ने की फसल को उगाने का तरीका, बना नाशन की प्रक्रिया, सिंचाई से रहित कृषि, झूम खेती। तो इसमें से आपको बताते हैं, यह झूम खेती है, जो वनों को काटकर जलाकर फिर खेती की जाती है, इससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। स्टैगफ्लेशन से क्या समझते हैं? स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन क्या है, तो आपको बताना है, स्फीति के साथ बेरोजगारी, प्रसार के साथ बेरोजगारी, प्रसार एवं पूर्ण रोजगार, विस्फीति एवं पूर्ण रोजगार, विस्फीति के साथ बेरोजगारी। तो इसमें से ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, प्रसार के साथ बेरोजगारी। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं आपको बताना है। तो जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, तो यह आपको बता दें 23, कितने हैं 13, 35 तो कितने सदस्य हैं, तो इसमें आपको 33 सदस्य हैं, जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है आपको बताना है। तो कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है आपको बताना है। तो आप बताइए, तो आप बता दें, ऑप्शन नंबर ए इसमें वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो यह वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी में है, डीसी में है। यह कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। ठीक, और यह विश्व बैंक क्या करता है? यह निम्न देशों को कर्ज प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? नियत विदेशी मुद्रा को कौन बदल सकता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय, एफआईपीबी। तो कौन बदल सकता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक बदल सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक बदल सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है आपको बताना है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है, वित्त मंत्रालय करता है, वित्त आयोग करता है, योजना आयोग करता है। तो आपको बताना है कौन सा करता है। इसमें से आपको बताते हैं, यह वित्त आयोग करता है, वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत हुआ है, अनुच्छेद 280 के तहत हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारतीय संविधान से क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को मुफ्त शिक्षा संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया? तो यह बताना है, अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 24 से, अनुच्छेद 25 से। इसमें से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, अनुच्छेद 21 ए, जो 86वें संविधान संशोधन के दौरान हुआ था। और यह पारित कब हुआ था? तो यह पारित 2009 में हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो लागू 1 अप्रैल 2000
2010 को हुआ था, 2010 को हुआ था, यह 2010 को हुआ था। ठीक, 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे सौंपता है? तो वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे सौंपता है? वित्त मंत्री को, योजना आयोग को, संसद को, राष्ट्रपति को। तो आपको बताना है, तो आपको बता दें यह किसे सौंपता है, तो यह राष्ट्रपति को सौंपता है, और यह राष्ट्रपति को सौंपता है। और वित्त आयोग को अभी बताया अनुच्छेद 280 से गठन हुआ है, और इसका गठन किसने किया? तो यह किसके द्वारा हुआ है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा, यह राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो कौन थे? तो आपको बताना है, तो आपको बता दें इसमें कौन थे। तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, और यह अस्थायी अध्यक्ष थे, यह अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, त्रिमात्री सभा के अध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा? तो आपको बताना क्या होगा। जो कानून पहले पारित हुआ वह प्रभावी रहेगा। ऑप्शन बी कह रहा है राज्यों का कानून प्रभावी रहेगा। सी कह रहा है केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। दोनों कानून निष्प्रभावी रहेंगे। तो आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें आपको बता दें केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। ठीक, इसमें समवर्ती सूची में अगर दोनों कानून है राज्य और केंद्र के बीच, तो इसमें केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है 1949 में, 1952 में, 1950 में, 1947 में। तो कब हुआ था राज्यसभा का गठन? तो आप बता दें राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, और राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक, तो आपको बताना है कब हुआ था गठन। तो यह आपको बता दें 1952 में हुआ था। 3 अप्रैल सॉरी, कब हुआ था? 1952 में 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वाहनों के पार्श्व दर्पणों साइड मिरर ठीक में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है वाहनों के पार्श्व मिरर दर्पणों को साइड मिरर जिसे कहा जाता है, जिसे गाड़ी देखा जाता है बगल में। तो उससे किस प्रकार का मिरर होता है? उत्तल, अवतल, समतल, उल्टा। तो किस प्रकार का मिरर होता है इसमें? तो इसमें यह उत्तल होता है, यह उत्तल दर्पण होता है। उसमें जो चित्र बनता है छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक, इसमें उत्तल लेंस होगा, छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं, तो इसे क्या कहते हैं? एनेलिडा, कार्डेटा और आर्थ्रोपोडा। और ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिंथीज। इसमें से आपको बता दें यह आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा में इसमें क्या आते हैं? तो इसमें जिसे आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के लिए। तो इससे आर्थ्रोपोडा का आता है, जिसमें जू आता है और मच्छर आते हैं और क्या आते हैं?
तो इसमें दीमक भी आता है, दीमक ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसी वस्तु की विराम अवस्था को डैश डैश चाल की अवस्था माना जाता है। तो यह कौन सा होगा? बढ़ती हुई अवस्था, कम होती हुई अवस्था, विपरीत अवस्था। तो इसमें कौन शून्य अवस्था, तो किसमें होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, शून्य की अवस्था में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और क्या कौन सी गैस होती है? तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। तो आपको बता दें किसमें कौन सी गैस होती है? तो यह हीलियम गैस होती है, यह हीलियम गैस होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? पीसी कल्चर, सेरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, एपीकल्चर। तो क्या कहलाता है इसमें? एपीकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। आपको बता दें सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम पालन, रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर मछली पालन कहलाता है, मछली पालन कहलाता है, मछली पालन कहलाता है। और टिश्यू कल्चर जो होता है यह ऊतक संवर्धन को कहा जाता है, ऊतक संवर्धन को कहा जाता है। ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।